दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मेगा ग्रैंड लीग के लिए टीम वन का कॉम्बिनेशन कैसी होनी चाहिए, यानी ड्रीम 11 में रैंक वन वाली टीम कैसी होनी चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। आज का वीडियो जो है दोस्तों वो देखे और कंप्लीट देखे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का जो ये वीडियो है दोस्तों उस व्यूवर्स के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो कि बार बार 49 की टीम लगा रहे हो, बार बार लॉस हो रहा है। हमें कितने दोस्तों का या कितने फ्रेंड्स का हमारे मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं टीम लगा रहा हूँ 49 का और बार बार मैं लॉस कर रहा हूँ, या फिर वही 49 के 49 ही रिटर्न आ रहे हैं। तो मैं बता दूं कि मेगा ग्रैंड लीग का जो कॉन्टेस्ट होता है वो थोड़ा क्या होता है ना, टाइम लगता है उसमें, क्योंकि लॉस कवर आपका ना एक ही बार में इतना हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए ग्रैंड लीग इसलिए क्या होता है ना कि आदमी खेलते खेलते उकता जाता है, मन मतलब अजीब हो जाता है कि बार बार मैं उतना ही लगा रहा हूँ, उतना रिटर्न ही आ रहा है या फिर लॉस ही हो रहा है। तो ग्रैंड लीग में क्या आपको धैर्य रखनी है और आपको क्या करना है, टीम को सोच समझ के बनाना पड़ता है और रिस्की टीम बनाना पड़ता है मेगा ग्रैंड लीग के लिए। अगर आप ड्रीम 11 में रैंक वन की बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप हमेशा सोच रहे हो कि कैसे रैंक वन है। ये नहीं सोचना है, बल्कि आपको टीम को पता करना है या फिर सारे कॉम्बिनेशन को पता करना है कि हमें टीम में रैंक वन लाना कैसे है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंस, जो काफी इंपॉर्टेंस बात है, वो सबसे पहला आता है हमारा कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन। कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आपका मुश्किल है मेगा ग्रैंड लीग में यानी ड्रीम 11 में रैंक वन लाने के लिए। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ सेक्शन जो है विकेट कीपर सेक्शन, बैट्समैन सेक्शन, उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन, उसके बाद बॉलर सेक्शन। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टी20 फॉर्मेट के अनुसार, मैं टी20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख दिया हूँ टी20 फॉर्मेट। तो सबसे पहले आते हैं हमारे विकेट कीपर सेक्शन में, वो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, क्योंकि टी20 का अगर फॉर्मेट देखें तो वैसे विकेट कीपर सेक्शन जो काफी अच्छे फॉर्म्स में भी है और उनका अच्छा खासा आपको एडवांटेज मिल जाता है कीपिंग सेक्शन में, क्योंकि वहां पर कैच के पॉइंट्स मिल जाते हैं। सबसे पहली बात, ये जो फैंटेसी ऐप है ड्रीम 11 का, तो इसमें 2-3 चेंजेस हुए हैं। पहले चेंजेस तो वही हुए थे जो मैंने वीडियो बनाया था कि इसमें क्या किया है कि आप किसी भी सेक्शन से, विकेट कीपर सेक्शन से आप 4 को ले सकते हो। उसके बाद बैट्समैन सेक्शन से आप 7 प्लेयर, 8 प्लेयर ले सकते हो। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन से भी आप मैक्सिमम 8 या 7 प्लेयर ले सकते हो। हर एक सेक्शन से क्या किया है कि प्लेयर्स को आप जितना मन हो उतना ले सकते हो। तो इससे क्या हो गया है कि थोड़ी सी टीम को बनाने में डिफिकल्ट आ रही है, मुश्किल हो रही है टीम को कॉम्बिनेशन को चेंज करने में, बनाने में। तो दोस्तों आज हम लोग उसी को देखते हुए क्या करेंगे, टीम को बनाएंगे भी, टीम को बताएंगे भी कैसी लगाने हैं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है जब भी हम लोग टीम लगाते हैं 49 का। मेगा ग्रैंड लीग क्या है दोस्तों कि ये आपका लॉस तो हो रहा है, वो मुझे भी होता है, सबको होता है, लेकिन ये अगर आपकी रैंक एक बार अच्छी आ गई तो सारे लॉस को कवर एक ही बार ये टीम कर देगी। तो दोस्तों मेगा ग्रैंड लीग का टीम लगाने से पहले आपको सबसे पहले तो रिस्क लेना होगा। उसके बाद क्या करना होगा कि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। तो क्या है ना दोस्तों कि मेगा ग्रैंड लीग की टीम ये तो स्मॉल लीग नहीं है और छोटे कॉन्टेस्ट तो है नहीं, यानी इनके आप जब भी खेल रहे हो तो इसमें कम से कम 10 लाख 20 लाख आदमी आपके साथ खेल रहा है। तो उनका भी कॉम्बिनेशन को देखते हुए आपको कॉम्बिनेशन क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को चूज करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है ड्रीम 11 में रैंक वन वाली टीम कैसी होनी चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सीबीसी। ये इंपॉर्टेंट है, सीबीसी यानी कैप्टन और वाइस कैप्टन। टीम अगर आपकी अच्छी हो भी जाती है तो कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर अच्छी नहीं है तो भी आपकी टीम रैंक अच्छी नहीं करेगी। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट आता है, वो है पिच का रिपोर्ट। क्योंकि दोस्तों टीम लगाने से पहले आपको ये पता होगा या पता होना चाहिए कि पिच का रिपोर्ट क्या है। ऐसे भी ये फैंटेसी एप्स जितने भी है, जैसे ड्रीम 11 है, ये तो क्लियर शो कर देती है टॉस के बाद कि पिच का बिहेवियर क्या होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टेडियम क्या है। स्टेडियम देखने का मतलब ये दोस्तों कि स्टेडियम का डायमेंशन क्या है, स्टेडियम किस मतलब उनका बाउंड्री डायमेंशन क्या है, इनका क्या रिकॉर्ड है, स्टेट्स क्या है, यहाँ पर कौन से प्लेयर्स अच्छे करते हैं, ये सारी चीजों को आपको देखनी होगी। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इस स्टेडियम में कितने मैचेस खेले गए हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है स्कोरिंग पैटर्न, कि इस स्टेडियम में स्कोरिंग पैटर्न कितना मैक्सिमम है या फिर कितना एवरेज है या फिर कितना बिलो है, लो स्कोर इस मैच में इस फील्ड पे बने हैं, इस मैदान पे बने हैं, यानी आपका मैक्सिमम, उसके बाद लोअर, उसके बाद आपका एवरेज स्कोर इस मैदान पे क्या है। तो उसके बाद दोस्तों आता है हमारा विकेट।
कि इस मैदान पे पेसर्स को ज्यादा विकेट मिल रही है या फिर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल रही है। यहाँ पर देखेंगे हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है मिनिमम एंड मैक्सिमम रन्स, यानी इस मैदान में मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोर कितने गए हैं और लोवेस्ट स्कोर कितने गए हैं। तो ये सारी पॉइंट को देखते हुए दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर क्या मतलब क्या करें जो कि हमारी टीम अच्छी रैंक करे। तो मैं उनको कहता हूं कि पहले तो फुल एनालिसिस करो, क्योंकि आप तुक्का में कभी कभी हो सकता है कि रैंक आपकी रैंक करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रैंक वन ही आए। तो तुक्का क्या है और प्रिडिक्शन क्या है, प्रिडिक्शन से आप क्या कर सकते हो कि श्योर टीम लगा सकते हो और कॉन्फिडेंस में आपको टीम लगाने आएगा, क्योंकि जब आपको पता हो जाएगा ये सारी चीजें, कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन परसेंटेज, पिच रिपोर्ट, स्टेडियम कैसा है, उसके बाद इस स्टेडियम में मैच कितने हुए हैं, स्कोरिंग पैटर्न पता चल जाएगा, उसके बाद विकेट का क्या रोल है इस मैदान में वो पता चलेगा, उसके बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम रन्स पता चल जाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, टीम का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, टीम अच्छी खासी टीम आप बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है विकेट कीपर, जो कि पहला पॉइंट होगा आज का हमारा, क्योंकि ड्रीम 11 में कितने सेक्शन होते हैं जो कि हमें 22 प्लेयर में से 11 प्लेयर्स को चूज करनी पड़ती है, तो हमारा आता है वो है विकेट कीपर सेक्शन पहला। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा सेकेंड में वो है हमारा बैट्समैन सेक्शन, उसके बाद आता है ऑलराउंडर सेक्शन, उसके बाद आता है हमारा बॉलर सेक्शन। तो ये 4 पॉइंट है दोस्तों जो कि आपके ड्रीम 11 फैंटेसी ऐप में हर एप्लीकेशन में आपको ये सेक्शन नजर आएगा दोस्तों। तो विकेट कीपर सेक्शन की अगर मैं बात करूं कि विकेट कीपर सेक्शन में ऐसे कौन प्लेयर्स हैं जो कि आपको चूज करनी है फॉर ए मेगा ग्रैंड लीग टीम के लिए, तो यहां पर दोस्तों हमारा 2 चीज आता है। एक आता है, सबसे पहले आता है विकेट कीपर सेक्शन में ऐसे प्लेयर्स को आप चूज करो, मतलब जिनका परसेंटेज या फिर जिनका पॉइंट्स, ड्रीम 11 क्या कर रही है, ये एप्लीकेशन अच्छी रैंक इस वजह से भी कर रही है क्योंकि ये सारे अपडेट्स को बताते रहता है, यानी वैसे प्लेयर्स के बारे में ये क्लियर बता देता है कि कौन से प्लेयर्स कितने पॉइंट्स दिए हैं या फिर इनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है। यहां पर आता है हमारा सिलेक्शन परसेंटेज। विकेट कीपर सेक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेक्शन परसेंटेज क्या है और उसका ओवरऑल उनका पॉइंट्स देखेंगे। प्लेयर्स टोटल पॉइंट्स हम क्या देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में, सिलेक्शन परसेंटेज और प्लेयर्स का पॉइंट्स देखेंगे। वहां पर दिख जाता है, क्लियर दिख जाता है कि इनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है और प्लेयर्स कितने पॉइंट्स अभी तक ड्रीम 11 में दिए हैं। जो भी सीरीज हो रही है हर एक सीरीज की अलग अलग आपका पॉइंट्स दिख जाता है, यानी जो भी सीरीज वो खेल रहे हैं या फिर जो भी मैच वो खेले हैं, कितने मैच खेले हैं, कितना पॉइंट्स हुआ है, वो क्लियर दिख जाता है ड्रीम 11 के एप्लीकेशन में। तो यहां से क्या है, विकेट कीपर सेक्शन में हमको क्या देखना है, सिलेक्शन परसेंटेज। तो सिलेक्शन परसेंटेज की जहां तक बात आती है, जैसे मान के चलो टीम इंडिया की विकेट कीपर सेक्शन है, अगर मान के चलो विकेट कीपर सेक्शन में आपका मान के चलो राहुल खेल रहे हैं, उसके बाद आपका विकेट कीपर सेक्शन में ऋषभ पंत भी खेल रहे हैं और उसके बाद अगर ईशान किशन भी खेल रहे हैं, तो आप देखो कि तीनों प्लेयर्स बेस्ट है T20 फॉर्मेट के लिए। मैं यहां पर दोस्तों T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, मैं ओडीआई फॉर्मेट का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ओडीआई का फॉर्मेट किस हिसाब से होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो ये T20 का फॉर्मेट है, मैं यहां लिख देता हूं ये T20 का फॉर्मेट। अब देखेंगे यहाँ पर कि तीनों बढ़िया है, यानी तीनों अच्छी प्लेयर्स है, तीनों का परफॉर्मेंस, तीनों का रैंक, तीनों का पॉइंट्स अच्छी है। तो हमको क्या करना है, जैसे ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, जैसे ईशान किशन है, ये तीनों प्लेयर्स अच्छे हैं। तो हमें जो क्या करना है, कैसे सिलेक्ट करने हैं, सबसे पहले देखना है कि क्या इन तीनों प्लेयर्स का इस मैदान पे कैसी रिकॉर्ड है, इस मैदान उनके लिए सूट करती है कि नहीं करती, ये तो देखना होगा। उसके बाद देखना होगा कि ये तीनों जो प्लेयर्स खेले हैं उनका पॉइंट्स कितना है। टोटल पॉइंट्स को देखते हुए उनका एवरेज, वहां पर ड्रीम 11 एप्लीकेशन इतनी अच्छी हो गई है, इतने अच्छे अपडेट उसमें हो गए हैं कि सारे एवरेज वो बता देते हैं कि इन प्लेयर्स का एवरेज कितना है। तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये मैदान जो है ये किनको सूट करी, कौन से प्लेयर्स इस मैदान पे अच्छे स्कोर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही देखेंगे कि क्या इस मैदान पे कौन से प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे प्लेयर्स के पॉइंट्स। यहां पर सिलेक्शन किनको देना है, विकेट कीपर सेक्शन में सिलेक्शन परसेंटेज, जिसका मेगा ग्रैंड लीग के लिए मैं बता रहा हूं
जिसका 50% टू 60% होगा। ओके दोस्तों, ये था हमारा विकेट कीपर सेक्शन में। अब देखता हूं दोस्तों बैट्समैन सेक्शन। तो बैट्समैन सेक्शन में क्या देखूंगा कि बैट्समैन सेक्शन की अगर मैं बात करूं, बैट्समैन सेक्शन की बात करूं तो बैट्समैन सेक्शन में दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, मैक्सिमम आप विकेट कीपर सेक्शन की मैं बात करूं तो यहां से 1 से 2 प्लेयर आप सिलेक्ट करो। सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में अगर 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो ड्रीम टीम के कंटेंडर हो सकते हैं तो उसमें आप चारों को पिक ना करो बल्कि 2 प्लेयर्स को ही पिक करो विकेट कीपर सेक्शन में। अब उसके बाद बैट्समैन सेक्शन में हम क्या करेंगे, 3 से 4 प्लेयर्स को पिक करेंगे। वो कैसे, T20 का फॉर्मेट में दोस्तों आपको क्या करना होता है कि 22 प्लेयर्स में से आपको 11 प्लेयर्स को चूज करना पड़ता है हर एक फॉर्मेट में, T20 नहीं हर एक फॉर्मेट में। तो हम लोग क्या करेंगे कि बैट्समैन सेक्शन से आप 4 से 5 प्लेयर्स को पिक करो। 4 से 5 प्लेयर्स को आपको पिक करनी है। तो कैसे करनी है पिक, सबसे पहली बात पिक कैसे करनी है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे वैसे बैट्समैन जो इस मैदान के लिए ज्यादा सुटेबल है और वैसे बैट्समैन जो कि मतलब जो सीरीज में बैट्समैन खेल रही है, रेगुलर बैटिंग आ रही है उनकी, उस बैट्समैन को देखना है कि इनका एवरेज स्कोर क्या है। यानी अगर एवरेज स्कोर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एवरेज स्कोर अगर किसी का 2 मैच में खराब भी है, अगर उनका पिछला रिकॉर्ड सही है तो वो प्लेयर्स अगले मैच में अच्छा कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सुमन गिल ने क्या किया, 2 मैच खराब किया, तीसरा मैच में इन्होंने सेंचुरी कर दिया। तो उसी टाइप से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वैसे बैट्समैन को देखेंगे जिनका ओवरऑल एवरेज जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए बैक का, पीछे का। तो उस प्लेयर्स को हम लोग क्या करेंगे, बैट्समैन सेक्शन में चूज करेंगे। मैं बैट्समैन सेक्शन में कितना प्लेयर्स कह रहा हूं, 4 से 5 प्लेयर्स को। उसके बाद दोस्तों मैं आता हूं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन दोस्तों T20 फॉर्मेट में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है, वैसे ऑलराउंडर को आपको चूज करनी है जो कि अपने पूरे स्पेल का 4 ओवर भी करेंगे और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी आएंगी उसकी। तो वैसे कौन कौन से ऑलराउंडर है, बहुत सारे ऑलराउंडर है, जैसे सैम करन है, हार्दिक पांड्या है और भी बहुत सारे ऑलराउंडर है जो कि अपने स्पेल के पूरे ओवर भी कर रहे हैं और बैटिंग भी अच्छी खासी उनकी होती है। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, यहां से 3 से 4 प्लेयर्स को पिक करेंगे। 3 से 4 प्लेयर्स, यहां क्या करना है, 3 से 4 प्लेयर्स हमें ऑलराउंडर सेक्शन से पिक करनी है। ये था दोस्तों T20 का फॉर्मेट का मैं बात कर रहा हूं, ODI का फॉर्मेट का इसमें बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको क्या करना है, वैसे प्लेयर्स को चूज करनी है कि जो अपने स्पेल्स के कंप्लीट ओवर भी कर रहे हैं और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी आ रही है उनकी। तो वैसे दोस्तों उस ऑलराउंडर सेक्शन से आपको ज्यादा प्लेयर्स को चूज करना है। अब आता है हमारा लास्टली बॉलर सेक्शन। बॉलर सेक्शन दोस्तों हमें उस प्लेयर्स को चूज करनी है। सबसे पहले देखना है कि टीम में प्लेइंग 11 क्या है। प्लेइंग 11 में अगर बॉलर सेक्शन में चेंजेस हुए हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स आए हैं जो बिल्कुल न्यू है, फ्रेश है, उन बॉलर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। वो बॉलर्स क्या होते हैं ना, बॉलर्स जो फ्रेश होके आते हैं वो काफी अच्छी गेंदबाजी आपको देखने को मिल सकता है उनसे। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉलर सेक्शन में क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहां पर देखेंगे सिलेक्शन परसेंटेज क्या है। सिलेक्शन परसेंटेज देखेंगे। दूसरा देखेंगे हम लोग कि ओवरऑल पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले हम लोग बॉलर सेक्शन में क्या देखेंगे, सिलेक्शन परसेंटेज, उसके बाद देखेंगे हम लोग ओवरऑल पॉइंट्स क्या है। यानी सिलेक्शन परसेंटेज मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि मेगा ग्रैंड लीग के टीम में आप सिलेक्शन परसेंटेज पे अगर ध्यान दो तो वैसे प्लेयर्स को कोई लेके जाना नहीं चाहता जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर्स खराब है। प्लेयर्स खराब इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप देख रहे हो कि उतने प्लेयर्स में आप 11 प्लेयर्स को टीम खिला रही है, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। इसलिए आपको क्या करना है, सिलेक्शन परसेंटेज पे ध्यान देना है। जिनका सिलेक्शन परसेंटेज आपका यहां पर अगर देखो, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 40 से 50 के बीच हो, उन प्लेयर्स को आपको पिक करनी है। 40 से 50
उसके बाद दोस्तों मैं देखता हूं ओवरऑल पॉइंट्स। ओवरऑल पॉइंट्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ओवरऑल पॉइंट से पता चल जाता है ये बॉलर्स जो है काफी अच्छे अपने लय में है, यानी ये बॉलर्स अच्छा कर सकता है, नेक्स्ट मैच में भी अच्छा कर सकता है। जैसे मान के चलो आप मोहम्मद सिराज की बात करूं या फिर और मैं बुमराह की बात करूं या फिर किसी और बॉलर्स की मैं बात करूं, तो जैसे क्या होता है ना कि अगर बुमराह ने एक मैच में विकेट नहीं लिया तो उनका एवरेज खराब नहीं हो रहा है, उनका क्या करेगा वो दूसरे दूसरे मैच में वो काफी विकेट लेके चले जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि एक मैच में अगर विकेट नहीं लिया कोई तो उनका सिलेक्शन घट जाता है। तो वैसे ही बॉलर्स को आपको चूज करनी है जो कि वो बॉलर्स अच्छा है पर उनका सिलेक्शन घट चुका है, तो वैसे बॉलर्स को आपको पिक कर लेनी है। तो ये था दोस्तों हमारा विकेट कीपर सेक्शन में बता दिया, बैट्समैन सेक्शन भी ये था हमारा। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन। अब आता है दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है कैप्टन और वाइस कैप्टन का सेक्शन। क्योंकि अगर सारी चीजों को आप सही भी कर लेते हो, सारी चीज आपकी सही भी है, और कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर अच्छी नहीं है तो कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका वही वही चीज लॉस, फिर वही 49 का टीम लगाओगे, फिर वही 49 रिटर्न आएगा या फिर नहीं भी आ सकता है। तो इसलिए क्या है ना कि कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर चूज करना ये काफी डिफिकल्ट है। तो हम लोग कैसे कैप्टन वाइस कैप्टन को चूज करेंगे, चलिए देखते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन। दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूं तो सबसे पहले यहां बात आती है वैसे प्लेयर जो काफी अच्छे फॉर्म में हैं, यानी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर विकेट कीपर सेक्शन। दोस्तों मैंने क्या लिखा है, सबसे पहला सेक्शन देखना है विकेट कीपर सेक्शन। जब भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाओ तो सबसे पहले क्या देखो, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए विकेट कीपर सेक्शन। क्यों? क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन में जो प्लेयर्स होते हैं अगर वो 2 से 3 कैच ले लेता है तो उससे आपका क्या होगा, मेगा ग्रैंड लीग के लिए काफी अच्छी रैंक हाई कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कुछ रन भी बना देंगे, उनके बाद अगर पीछे कैच का भी उनको पॉइंट मिल जाए तो क्या होगा ना, पॉइंट्स आपके बढ़ जाएंगे। तो विकेट कीपर सेक्शन में वैसे प्लेयर्स जैसे जैसे आपके ईशान किशन हो गए, केएल राहुल हो गए, ऋषभ पंत हो गए, ये प्लेयर्स क्या है टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करते हैं और अच्छी खासी कैच विकेट कीपिंग भी हो जाती है इनकी। तो यहां पर हम लोग सबसे देखेंगे पहले इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर विकेट कीपर सेक्शन। तो यहां से पहला नंबर आता है विकेट कीपर सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी आएंगे और अच्छी खासी कीपिंग भी हो जाएगी, यानी कैच भी पकड़ लेंगे। तो दूसरी बात आती है हमारे दोस्तों, ये था पहला चीज। दूसरा बात था हमारा कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, वो था बैट्समैन सेक्शन। बैट्समैन सेक्शन T20 के लिए बोल रहा हूं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन इज गुड फॉर्म, यानी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन लेने हैं। T20 का फॉर्मेट है दोस्तों, इसलिए क्या करना है, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन लेने हैं जो कि गुड यानी अच्छी फॉर्म में वो बैट्समैन चल रही हो, वैसे प्लेयर्स को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन रखनी है। अब हमारा दोस्तों आता है तीसरा पॉइंट, वो है हमारा ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर T20 की फॉर्मेट की बात करूं तो ऑलराउंडर सेक्शन मुझे जहां तक लगती है, मैं जो टीम बनाता हूं वो मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि ऑलराउंडर सेक्शन से कैप्टन और वाइस कैप्टन को रखूं। अब मैं टीम भी जो देता हूं वैसे प्लेयर्स को ऑलराउंडर सेक्शन में मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन देता हूं जो कि अपने कोटे के कंप्लीट ओवर भी करते हैं और अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो वैसे में क्या होता है ना कि आपको दोनों तरफ से पॉइंट मिल जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन से हम लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन को वैसे प्लेयर्स को रखेंगे जो अपने कंप्लीट ओवर, यानी अगर मैं पॉइंट्स दूं, टॉप ऑर्डर बैटिंग एंड कंप्लीट बॉलिंग।
यानी वैसे ऑलराउंडर जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे और अपने कोटे के कंप्लीट अपने टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी होंगे और उसके बाद अपने कोटे के फुल ओवर्स भी करेंगे। जैसे ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या, सैम करन, उसके बाद मोइन अली और भी बहुत सारे हैं जो कि कंप्लीट वाशिंगटन सुंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है दोस्तों T20 फॉर्मेट से, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर को देखो तो अच्छी खासी बॉलिंग भी होती है इनकी और अच्छी खासी बैटिंग हिटिंग भी होती है इनकी। जैसे हार्दिक पांड्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है T20 के लिए, क्यों? क्योंकि अपनी कंप्लीट ओवर भी करते हैं, उनके बाद टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करते हैं। वैसे प्लेयर्स को चूज करनी है। अब मान के चलो यहाँ आता है हमारा बॉलर सेक्शन। बॉलर सेक्शन, बॉलर सेक्शन में हमें क्या देखना है दोस्तों? वैसे बॉलर्स जो कि इस फील्ड पे, यानी अगर पिच, वहां पर बॉलर सेक्शन देखने से पहले आपको क्या देखनी है? पिच की रिपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिच रिपोर्ट्स कैसे देखनी है? पिच की रिपोर्ट ये देखनी है कि वहां पेसर्स को मदद ज्यादा है या फिर स्पिनर्स को ज्यादा मदद है। इसको देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखते हैं, हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं। पेसर्स, पेसर्स हेल्पफुल या फिर स्पिनर्स हेल्पफुल। हम लोग क्या देखेंगे? बॉलर सेक्शन को अगर देखेंगे, वैसे बॉलर्स जो पिच बताएगी, जिस अकॉर्डिंग से पिच चलेगी, यानी मैदान का जो पिच का रिकॉर्ड होगा, वैसे बॉलर्स को आपको चूज करनी है। जैसे पेसर्स को अगर इस फील्ड पे मदद मिल रही है, इस पिच पे मदद मिल रही है, या फिर स्पिनर्स को मदद मिल रही है, उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? बॉलर सेक्शन से सिलेक्ट करनी है प्लेयर्स को। तो ये था दोस्तों हमारा ड्रीम 11 में रैंक 1 लाने का जो बेस्ट टिप्स है दोस्तों, वो यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। आप क्या करोगे, इसमें से सारे सेक्शन को आप एनालिसिस करोगे ढंग से, तो देखोगे कि कहीं ना कहीं आपकी टीम अच्छी रैंक करेगी। तो दोस्तों आप क्या करो, ये सेक्शन जो मैंने बताया है, ये सिर्फ T20 का सेक्शन है। अगला जो वीडियो मैं दूंगा वो दूंगा ODI फॉर्मेट में कैसी टीम आपकी होनी चाहिए। उसमें क्या है दोस्तों, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, क्योंकि वो 50 ओवर का गेम होता है। उसमें आपको क्या करना है, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को, मिडिल ऑर्डर को भी देख के चलना है। मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन आते हैं उसे भी लेके चलनी होती है, या फिर बॉलर सेक्शन या फिर ऑलराउंडर सेक्शन, ये सारी चीजों को देखनी पड़ती है। तो ये था दोस्तों हमारा ड्रीम 11 में रैंक 1 वाली टीम कैसे लाए, उसका ये कुछ लॉजिकल ट्रिक्स है। तो ये ट्रिक्स आप जरूर देखो और ध्यान से देखो और उस पर आप अपनाओ कि कैसे ये टीम बनेगी। मैंने साफ साफ बता दिया, विकेट कीपर सेक्शन, बैट्समैन सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलर सेक्शन, यहाँ से कैसे सिलेक्शन लेनी है, यहाँ से कैसे सिलेक्ट करने हैं प्लेयर्स को, सारे रिकॉर्ड आपके ड्रीम 11 में बता दिया जाता है।